गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसे हमने हमारी पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 12 के हाफ पार्ट की रीडिंग की थी, उससे आगे के पार्ट की रीडिंग हम अब स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 59 निकालिए, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वृक्ष प्रकृति की शोभा है, धरती की शोभा है, घर आंगन की शोभा है। ये हमें रसीले और शक्ति से भरपूर स्वादिष्ट फल देते हैं। वनवासी लोग वृक्षों के कंदमूल और फलों पर गुजारा करते हैं। वनवासी मतलब वनों में रहने वाले। तो वनों में रहने वाले जो लोग हैं वो वृक्षों के कंदमूल और फलों पर गुजारा करते हैं। शहरों में ये फल आय और रोजगार के साधन हैं। फलों से हमें और क्या क्या मिलता है, जैसे हम मुरब्बे बनाते हैं, अचार बनाते हैं। इन्हीं की वजह से उद्योग धंधे विकसित हो पाते हैं। फलों और इसके उत्पादों का आयात निर्यात भी होता है। आइए वृक्षों की उपयोगिता पर विचार करें कि वृक्ष और हमारे किस किस प्रकार से उपयोगी हैं। ये तो सभी जानते हैं कि वृक्ष हमें जीवनदायक ऑक्सीजन देते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जीवन वृक्षों पर ही निर्भर करता है, क्योंकि जिस ऑक्सीजन की वजह से हम जीवित हैं वो हमें वृक्षों से ही मिलती है। वो स्वयं कार्बन डाइऑक्साइड चूस कर उसे ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे हम ग्रहण करते हैं। वृक्ष प्रकृति की रसायनशाला होते हैं। उनकी पत्तियां सूर्य की ऊर्जा से वृक्ष के लिए भोजन बनाती हैं। वृक्षों की पत्तियां खाने वाले पशु कौन कौन से हैं, जैसे बकरी, हिरन, ऊंट, जिराफ, हाथी आदि सभी पत्तियों के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और यह ऊर्जा मांसाहारी जीवों तक भी पहुंचती है। यानी कि सिर्फ हम ही नहीं, जो जानवर होते हैं वो भी पेड़ पौधों पर अपने भोजन के लिए डिपेंड करते हैं। वो पत्तियां खाते हैं, छोटे छोटे पौधे जो होते हैं। कितना अद्भुत है प्रकृति प्रदत्त भोजन चक्र, और इसी चक्र के मूल में है वृक्ष। वृक्ष अमित दानी है। ये हरियाली देते हैं, छाया देते हैं, धरती के तापमान को कम करते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं। इनकी जड़ें, गूदा, फूल, बीज और पत्तियां भी हमारे काम आती हैं। इनके तने से मकान के दरवाजे, चौखटे और खिड़कियां बनती हैं। हमें लकड़ियां कहाँ से मिलती हैं? पेड़ों से। जो सूखे पेड़ होते हैं उनसे हमें लकड़ियां मिलती हैं, उन्हीं से फर्नीचर बनते हैं। तथा ड्राइंग रूम के लिए तरह तरह के फर्नीचर बनते हैं। बहुत से वृक्षों से लाख, गोंद, रबर, तारपीन का तेल भी मिलता है। वृक्ष औषधियों का भंडार भी है। यानी कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जो हमारे लिए औषधीय गुण जिनसे हमें मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे तुलसी है, आंवला है, बहेड़ा, हरड़, अमलताश, अशोक आदि वृक्षों से औषधियां बनती हैं। आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा तो जड़ी बूटियों के बिना अधूरी है। हमारा हिमालय औषधीय गुणों वाले वृक्षों से भरा पड़ा है। वृक्ष हरा रहता है तब भी काम का, और जब सूख जाता है तब भी काम का होता है। यानी कि जब वृक्ष हरा भरा होता है तब हमें उससे फल फूल मिलते हैं। जब वो सूख जाता है तो उसकी लकड़ियां हमारे जलाने के काम भी आती है, और उससे हम फर्नीचर भी बनाते हैं। वृक्षों की सूखी लकड़ियां ईंधन के काम आती हैं। हरी सूखी पत्तियों से उत्तम खाद बनती है। वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। इनके कटने से पहाड़ खिसकने लगते हैं, भूस्खलन होने लगता है। भूस्खलन मतलब धरती का खिसकना। वृक्षों के ना होने से रेगिस्तान में उचित मात्रा में वर्षा नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर वृक्ष नहीं होंगे तो ये हमारे पर्यावरणीय जो संतुलन होता है उसको भी कहीं ना कहीं खराब करता है। पर्याप्त वर्षा ना होने से क्या होगा? खेती नहीं हो पाएगी, पानी की दिक्कत हो जाएगी, मनुष्यों को भी और पशुओं को भी। मरुस्थल के निवासियों का जीवन बहुत कष्टकारी हो जाएगा। हमारे पूर्वजों ने वृक्षों के महत्व को समझा था। उन्होंने अपने देश की वन संपदा का संरक्षण ही नहीं, संवर्धन भी किया। उन्होंने देश में पाई जाने वाली प्रत्येक वनस्पति के औषधीय गुणों के बारे में परीक्षण किया। सोम जैसी संजीवनी वनस्पति की प्रशंसा में प्रार्थना मंत्रों की रचना की। तुलसी, कदली, आंवला, बहेड़ा, हर, कदम्ब, अशोक, बिल्वपत्र, पीपल, शालमली आदि वृक्षों की पूजा सेवा का विधान बताया। कुछ पौधे तो हमारे लिए काफी पूजनीय भी होते हैं। जैसे हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, अशोक है, तुलसी है, तुलसी के पौधे की पूजा होती है। नीम के बारे में घोषित किया गया है, सर्व रोग हरे निम्बः। वृक्ष लगाने को पुण्य और काटने को पाप कहा गया है। बच्चों, पेड़ काटना शिशु हत्या जैसा जघन्य अपराध है, इसलिए हमें कभी भी हरे पेड़ नहीं काटने चाहिए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और उनके काटे जाने का विरोध करें। तो यहाँ हमारा चैप्टर की रीडिंग फिनिश होती है। अब आप सब इसके
क्वेश्चन आंसर्स हम इसके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप इसके हार्ड वर्ड्स लर्न करना और एक बार फिर से चैप्टर की रीडिंग करना। फिर हम नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी उसमें इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।